ये मानक रूप। मानक रूप मतलब साधारण संख्या है कोई, उसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे। तो एक चीज़ हम सबसे पहले जानेंगे कि मानक रूप में किसी साधारण संख्या को बदलने से पहले कि उस संख्या को एक तो दशमलव में लाना है, मतलब साधारण संख्या को दशमलव में लाना है, और दशमलव में लाना है किसके बीच में, 1.0 और 10.0 के बीच में। मतलब एक तो जिसमें शामिल होगा लेकिन 10 उसमें शामिल नहीं होगा। किसी भी संख्या को इसके बीच में हमें लाना है। कैसे कि 1.0 हो जाए या 1.5 हो जाए या 2.6 हो जाए या 3.9 हो जाए या 5.6 हो जाए या 6.1 हो जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी संख्या को हम कैसे बदलेंगे कि उसकी पहली संख्या के जस्ट बाद हमें दशमलव लगा देना है। उसकी पहली संख्या के तुरंत बाद हमें दशमलव लगा देना है, वही संख्या मानक रूप में होगी। अब देखो कैसे करेंगे। हम मानक रूप पढ़ने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि मैं एक संख्या है कोई, मान लो 25 है। 25 ये दशमलव की संख्या तो नहीं है। अगर इस संख्या को मैं दशमलव संख्या में बदलूँ तो कैसे बदलूँगा, ऐसे देखो। अगर खाली संख्या है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उसके सबसे लास्ट में दशमलव मान लो। यहाँ पे मान लो दशमलव है और उसके बाद क्या है 0। यहाँ पे दशमलव है, उसके बाद क्या है 0। अब इस दशमलव को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.5। और इसको कितने स्थान ले गए, एक स्थान। यहाँ से यहाँ ले गया ना, तो एक स्थान ही तो बढ़ा है इधर, यहाँ से यहाँ पे एक स्थान बढ़ा। तो हम किसकी गुणा कर देंगे, हम 1 के आगे एक 0 की गुणा कर देंगे बस। तो 2.5 गुणा 10। अगर 25 बराबर होगा 2.5 गुणा 10 तो ये हो जाएगा 25 बराबर 2.5 गुणा 10। अब ये 25 है तो इसका भी मान 25 होगा। क्यों, अगर गुणा करके देख लो। अगर 2.5 में मैं 10 की गुणा करूँगा तो 0 की गुणा करूँगा तो 0 आएगा दोनों पे गुणा। 1 की 5 से करूँगा तो 5, 1 की 2 से करूँगा तो 2। अब देखो जोड़ लो 5 और 2। और दशमलव कितने स्थान बाद है, दशमलव है एक स्थान बाद। तो हो गया ना 25। ये हो गया 25.0 और 0 अगर दशमलव के बाद 0 होती है तो उसे हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या आ गया 25, और यही हमारा 25 है। तो इसमें देखेंगे ये क्या है हमारी, ये है साधारण संख्या। कौन सी, साधारण संख्या। और इसी साधारण संख्या का क्या है, ये मानक रूप। ये मानक रूप कहलाता है। ये है मानक रूप। मानक रूप अब हम कैसे पहचाने कि ये मानक रूप है। मानक रूप ऐसे है क्योंकि 2.5 है और ये हमें चाहिए संख्या किसकी, 1.0 और 10.0 के बीच की संख्या चाहिए, जिसमें 1.0 तो शामिल होगा और 10 शामिल नहीं होगा। सीधा सीधा ये देख लो कि हमें किसी साधारण संख्या का मानक रूप निकालना है तो उसके पहले स्थान के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। पहले संख्या के तुरंत बाद हमें दशमलव लगा देना है। अब कहेंगे यहाँ पे तो 2 संख्या है तो इसलिए तो कहते हैं कि ये संख्या को नहीं लेंगे, इससे पहली संख्या को लेंगे, 9.0 वाली को, इसको नहीं लेंगे। सीधी पहली संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास 512 है, 512 एक संख्या है। अब क्वेश्चन कहता है कि इसको मानक रूप में बदलो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या के सबसे लास्ट में क्या मानेंगे, दशमलव। यहाँ पे है मान लो और यहाँ पे 0 है। अगर किसी संख्या के बाद दशमलव हो और उसके बाद 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसको हटा सकते हैं हम। चलो मान लेते हैं यहाँ पे। अब इसको मानक रूप निकालना है, मानक रूप बनाना है 512 का। तो मानक रूप क्या होता है, 1 और 9 तक की संख्या होनी चाहिए, मतलब पहली संख्या के बाद दशमलव होना चाहिए। तो पहली संख्या के बाद हमने दशमलव लगा लिया। चलो तो पहले दशमलव कहाँ था, यहाँ पे, और यहाँ से कूद के यहाँ पे आ गया दशमलव, 5.12 बची यहाँ पे संख्या। अब ये देखो कि गुणा दशमलव कितने स्थान बाद आया है, दशमलव आया है 1 और 2। दशमलव कितने स्थान पे आया है, कितने स्थान कूदा है, 2 स्थान। तो 1 के आगे 2 0 हो गई। तो ये हो गया 5.12 गुणा 1 के आगे 2 0। क्यों 2 0, क्यों, क्योंकि दशमलव 2 स्थान कूदा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 5.12 गुणा
100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2। अब यही हमारा क्या होगा मानक रूप होगा, यही इसका मानक रूप होगा। ठीक है, अगला इसी में देखते हैं कि 5 1 2 5, मान लो ये संख्या है, ये संख्या है। अब इसको मानक रूप में बदलवा रहा है, इसको मानक रूप में बदलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये संख्या है, इसके बाद सबसे बाद क्या मान लेंगे दशमलव लगा के 0। अब ये देखो मानक रूप हम कहाँ से क्या चाहिए, मानक रूप में हमें चाहिए कि पहली संख्या के जस्ट बाद दशमलव आना चाहिए। तो दशमलव हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। और कितने स्थान कूदा, मान लो यहाँ पे आ गया हमारा, तो यहाँ पे होगा 5.125। अब ये देखो कितने स्थान कूदा, 1 2 3 स्थान कूदा, तो गुणा लगा के 1 के आगे 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 स्थान कूदा यहाँ से दशमलव, तो दशमलव संख्या 5.125 गुणा 1 के आगे 3 जीरो। अब इसको क्या करेंगे 5.125, और जो 1000 है ना, तो इसको बोलते हैं 10 की घात 3, और यही हमारा क्या होगा मानक रूप होगा। मानक रूप किसका, इसका 5125, मतलब 5125 का मानक रूप ये होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कि कोई संख्या दशमलव वाली संख्या है, मान लो 2 5 9, ये दशमलव की संख्या है। इसको संख्या को क्या करेंगे, इसको संख्या को बदलेंगे भिन्न में, 2 5 9 बट्टे 10। 10 क्यों, क्योंकि ए दशमलव हमें कहाँ ले जाना है, हमें ले जाना है इधर, इधर दशमलव इधर ले जाना है, यहाँ से अब दशमलव यहाँ पे, तो यहाँ ले जाना है हमें दशमलव। तो कितने स्थान कूदा, 1 स्थान। अगर दशमलव बीच में से बाहर ले जाना है तो बट्टे में 10 आएगा, अगर बाहर से अंदर लाना है तो गुणा में 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 5 9 बट्टे 10 क्या हो गई, ये एक संख्या होगी भिन्न वाली। ठीक है, ये एक संख्या हो गई। अब इसको, इस संख्या को हमने दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदल लिया। अब ये है 2 5 9 बट्टे 10 बराबर क्या था 25.9, ये था। अब 25.9 जो संख्या है, इसको अगर 2 5 9 हमारे पास यहाँ पे रह गई और 25.9 और यहाँ पे 10 क्या है भाग में, और बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में, गुणा 10। तो ये संख्या क्या होगी साधारण संख्या, और ये संख्या क्या होगी मानक रूप। लेकिन मानक रूप में हमें क्या चाहिए 1 से 9 तक की संख्या, ये तो 25 है, तो ये तो गलत है। अब ये मानक रूप नहीं होगा। मानक रूप क्या होगा, क्योंकि दशमलव को हमें इधर लाना है, क्योंकि मानक रूप में दशमलव कहाँ होना चाहिए मानक रूप में, पहली संख्या के तुरंत बाद। तो 2.59 गुणा 10 तो पहले से ही था, इसमें 10 तो पहले से था, लेकिन दशमलव कितने स्थान और कूदा, 1 स्थान और कूदा, इधर से बाहर से अंदर। तो क्या करेंगे 10 की गुणा और कर देंगे, होगी 10 की गुणा। अब ये होगा क्या होगा कि 2.59 गुणा 10 की 10 में गुणा करेंगे तो होगा 100। अब 2.59 गुणा 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, और ये हमारा फाइनल क्या होगा मानक रूप। मानक रूप कैसे पहचानेंगे कि जो पहली संख्या है उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए दशमलव होना चाहिए, वही मानक रूप है। ठीक है, तो ये संख्या है मानक रूप। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज अभ्यास 2E है। इसका पहला क्वेश्चन है कि 62 के आगे कितनी जीरो, 7 जीरो हैं, 1 2 3, यही है। अब ये कह रहा है कि इसको मानक रूप में बदलो। अब हमारे पास ये संख्या है बड़ी, मतलब ये साधारण संख्या है, पहला क्वेश्चन है ये पहला, ये साधारण संख्या है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलने से पहले हम क्या देखेंगे कि संख्या हमारी कहाँ आनी चाहिए, 1 और 9 के बीच में, 1.0 से 9.0 के बीच में। इसका मतलब जो पहली संख्या है उसके तुरंत बाद कहाँ होना चाहिए दशमलव होना चाहिए, पहली संख्या है उसके तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए। तो ये होगी 6.2 और 0 को बाद में नहीं लगाते, अगर दशमलव की संख्या है तो बाद में 0 नहीं लगाते, जो अंक है वही लेंगे बस। अब ये देखो ऐसी संख्या के रूप में बनाना है हमें 6.2 के भी रूप में। अब देखो
हम जानते हैं कि दशमलव अगर पूरी संख्या है और इसके लास्ट में मैंने दशमलव लगा दिया और जीरो बढ़ा ली तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें इसका बनाना क्या है? हमें बनाना है 6.2 के संख्या में, तो दशमलव हमें यहाँ पे लाना है और दशमलव हमारा इस संख्या में है कहाँ? सबसे लास्ट में। और आना कहाँ पे है? यहाँ पे। तो कितने स्थान कूदा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान कूदा। 8 स्थान कूदा तो इसका मतलब गुणा 10 की घात 8, 10 की घात 8, या 10 के आगे 8, 1 के आगे 8 जीरो, इतने कूदा, इतने कूदा। अरे सीधा सीधा हमें पता था कि एक एग्जाम्पल मान लो 251 है और इसको मैं मानक रूप में बदल रहा हूँ, तो हमने देखा था कि दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लो आगे। अगर इस दशमलव को मुझे यहाँ ले जाना है तो 2.51 और कितने स्थान कूदा है? 2 स्थान कूदा है, तो 1 के आगे 2 जीरो करते थे ना हम, करेंगे ऐसे ही। 2.51 गुणा 100 क्या होता है? 10 की घात 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितने स्थान कूदा है? 8 स्थान, 3 और तो 5 और 3 8, 8 स्थान कूदा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लग गई। अब 8 जीरो लगी तो इसका मतलब क्या होगा? 6.2 गुणा 10 की घात 8, 10 के 8 जीरो है एक के आगे, तो इसका मतलब 10 की घात 8। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा इस पूरी संख्या का मानक रूप होगा, ठीक है, मानक रूप होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.000008, इस संख्या को मानक रूप में बदलना है। अब ये देखो दशमलव वाली संख्या है, इसको पहले भिन्न में बदल लो। भिन्न में कैसे बदलेंगे? ऊपर केवल 8 है और ये जो है इधर जा रहा है, मतलब इधर जाएगा यहाँ पे दशमलव, तो 8 है ऊपर 8 बची और दशमलव कहाँ पे जा रहा है? इधर जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 कितने स्थान जा रहा है? 5 जीरो, 5 जीरो लग गई, 5 जीरो लग गई, ठीक है। तो इसका ये है। अरे इससे चलो ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इससे पहले एक देखेंगे 0.12। अगर ये 0.12 है तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है, भिन्न में कैसे बदलेंगे? ऊपर 12 और दशमलव कितने स्थान कूदा? यहाँ पे कूदा। अब खाली संख्या है तो दशमलव यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे मानेंगे दशमलव, यहाँ पे होता है खाली संख्या में। तो अगर दशमलव कितने स्थान कूदा? 2 स्थान कूदा, यहाँ से 2 स्थान कूदा तो बट्टे में 2। अगर इधर से कूदे दशमलव तो बट्टे में आता है। अगर किसी संख्या में ये 12.0 इधर से कूदे दशमलव तो गुणा में आता है, तो गुणा में आता है। अगर 0.12, अगर मैं कहूँ कि 12.0, इसको भिन्न में बदलो, या इसको कैसे, इसको सीधी संख्या बदलो, तो यह 12 होगी। और दशमलव कहाँ से कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है दशमलव, तो 0.12 कितने स्थान कूदा? 2 स्थान, तो गुणा 2 जीरो, एक के आगे 2 जीरो। अब दशमलव अगर ऐसे कूदे इधर से तो गुणा करते हैं, दशमलव इधर कूदे तो भाग करते हैं, ठीक है। इसी में ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि 0.00008, ये है। इस संख्या को पहले किस में बदल लो? भिन्न में बदल लो। तो ये होगा 8 बट्टे कितनी? 1 2 3 4 5, ये होगी भिन्न। इसकी भिन्न दशमलव के बाद कितने स्थान है? 1 2 3 4 5, ये स्थान है। अब हम इसको क्या करेंगे कि 8 बट्टे ये कितनी है? 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 का लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ये लिखेंगे। अब इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे? इस संख्या को लिखेंगे कि 8 गुणा 10 की घात माइनस के 5। माइनस के 5 क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 1 बट्टे 10 है और इस 10 को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 1। 1 बट्टे अगर 10 की घात 3 है, अगर इस 10 की घात, इस 10 की पूरी संख्या को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 3। इसलिए 10 की घात 5 यहाँ पे है, तो अगर ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस के 5, और ये हो जाएगा 8.0 गुणा 10 की घात माइनस 5। और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, यही मानक रूप होगा, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज में
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। 460 करोड़ वर्ष कह रहा है, तो 460 एक साथ पढ़ रहा है, 460 करोड़। तो देखो कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ पूरा आ गया ये। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ पर पूरी ये संख्या दे रखी है उसने। अब ये कह रहा है कि इसको मानक रूप में बदलो। हमारी ये साधारण संख्या है, संख्या क्या हो गई, 1 2 3 और 6 7 8, 8 जीरो हैं 46 के आगे, तो हम लिखेंगे 46 के आगे 8 जीरो। ये संख्या है हमारी। अब हमने बताया था, हम जानते हैं कि मानक रूप में इसे बदलना है तो हमें क्या संख्या लानी है, एक पहली संख्या के तुरंत बाद दशमलव लाना है। हमें संख्या ये लानी है, पहली संख्या के तुरंत बाद दशमलव। लेकिन हमारी जो कोई भी साधारण संख्या होती है उसमें दशमलव होता कहाँ है, सबसे लास्ट में होता है, यहाँ पे लास्ट में होता है। हम यहाँ से उठा के दशमलव को कहाँ पे लाए, पहली संख्या के तुरंत बाद। तो कितने स्थान कूदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान कूदा। और किधर से कूदा, सीधे हाथ की तरफ से कूदा। तो क्या होगा, 10 की घात 9, सीधे हाथ की तरफ कूदा ना, तो ये घात प्लस में आएगी, तो 10 की घात 9, तो 4.6 गुणा 10 की घात 9। और यही हमारा क्या होगा, मानक रूप। मानक रूप क्यों, क्योंकि पहली संख्या के तुरंत बाद दशमलव है। और मानक रूप यही कहता है कि पहली संख्या के तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए, पहली संख्या के तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए, वही मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, और ये इसका होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी और सूर्य के से दूरी लगभग 15 के आगे 7 जीरो है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 15 के आगे 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से है, इस तरीके से है। 15 के आगे 7 जीरो। अब ये साधारण संख्या है, अब इसको कह रहा है कि इसको मानक रूप में बदलो। तो साधारण संख्या में हम जानते हैं कि सबसे लास्ट में क्या होता है, दशमलव के बाद जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे दशमलव हटा के जीरो हटा देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, संख्या पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो दशमलव के बाद जीरो मान ले। अब मानक रूप में हम बदलना है इसको, और लेकिन मानक रूप क्या होता है, मानक रूप 1.0 और 9.0 तक होना चाहिए। मतलब पहली जो संख्या है उसके तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए। तो 1.5 हो गया और उसके बाद जीरो है, छोड़ दो। और दशमलव कितने स्थान कूदा यहाँ से, मतलब यहाँ पे लाए हम दशमलव, यहाँ पे लाए, कितने स्थान कूदा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान कूदा। और किधर से कूदा, सीधे हाथ की तरफ। ये हमारा सीधा हाथ है ना, तो सीधे हाथ की तरफ से कूदा है। तो क्या है, 1.5 गुणा 10 की घात 8। 8 क्या, घात 8 होगी प्लस की, क्यों, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ कूदा है तो प्लस की 8 होगी। तो 1.5 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, ये इसका क्या होगा, यही आंसर होगा, इसका मानक रूप होगा ये इसका। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5.98 गुणा 10 की घात कितनी, 10 की घात 22। 10 की घात 22 है, ये 5वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, 5.98 गुणा 10 की घात 22। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598, मतलब इसके बाद कितने जीरो आएंगे, कि कितने शून्य होंगे, कितने शून्य रखने होंगे। अब ये देखो, हमें इसमें क्या देखना है कि पहली संख्या के तुरंत बाद दशमलव है, इसका मतलब क्या है, ये मानक रूप है। मानक रूप, इसको क्या बदलना है, साधारण संख्या बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे, 5.98 गुणा 10 की घात 22 का क्या मतलब है, 1 के आगे 22 जीरो, इस तरीके से है 22 बार 22 जीरो है, 10 के 1 के आगे 22 जीरो। अब एक चीज़ हम इससे पहले देखेंगे कि अगर 1.5 है और गुणा 10 है तो इसका मतलब क्या होता है कि गुणा 10 है तो दशमलव इधर से किधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 हो गया, क्योंकि दशमलव कहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया 15.0। ऐसे ही यहाँ पे है, तो अगर मैं गुणा करूँ यहाँ पे
तो कितना हो जाएगा, ये 22 है और ये 2 है, ये 22 है और ये 2 है, तो दशमलव कितने स्थान जाना चाहिए, 22 स्थान जाना चाहिए, 22 स्थान जाना चाहिए। तो ये होगा 5, 9, 8 और 20 जीरो इसके आगे, कितनी जीरो, 20 जीरो, 20 जीरो क्यों, क्योंकि दशमलव जो है यहाँ से उठ के और कितने स्थान जाना चाहिए, 22 स्थान, तो 2 स्थान तो ये रहे और 20 जीरो और लगाऊंगा तभी तो 22 होंगे, तो 2 स्थान तो यहाँ से चला गया इधर, अब यहाँ से कितना जाना चाहिए, 20 जीरो। तो ये कहता है कि 598 के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए, 598 के बाद होनी चाहिए 20 जीरो, 20 जीरो होंगी तभी ये संख्या साधारण संख्या बन पाएगी।